Premier League game week 11 is upon us, or to kickstart the weekend, we have Brentford versus Brighton in the Premier League. So friends, मेरा नाम है रक्षित, मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट और इस वीडियो में हम ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के बीच में जो आज मैच होगा उसका फैंटेसी प्रीव्यू करेंगे. हम देखेंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स, कुछ क्रूशल स्टैट्स एंड ऑफ कोर्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एज वेल. सो शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू बाय लुकिंग एट द लीग टेबल. ना ये दोनों टीम्स लीग टेबल में आप देख सकते हैं आर काइंड ऑफ क्लोज बट नॉट वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि ब्राइटन आर अ टीम जिन्होंने आप देख सकते हैं एक मैच कम खेला है एज कंपेयर टू ब्रेंटफोर्ड बिकॉज ऑफ अ रेल स्ट्राइक. सो उसकी वजह से यू कैन सी कि उनके करंट पॉइंट्स में डिफरेंस है 4. बट ओवरऑल अगर आप देखें सो ब्राइटन हैव मेड अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू द सीजन. उन्होंने बेसिकली बहुत बड़ा ब्लो सफर किया जब उनके मैनेजर ग्रैम पॉटर ऑफ कोर्स मिड सीजन छोड़ के चले गए एंड ऑफ कोर्स ही इज नाउ द मैनेजर ऑफ चेल्सी. जबकि अगर आप ब्रेंटफोर्ड की बात करें, दे आर अ क्लब जिन्होंने काफी डिसेंट स्टार्ट टू द सीजन किया है. आपको याद होगा उन्होंने वो लैंडमार्क 4-0 विन पिकअप करी थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड अ लॉन्ग टाइम अगो. बट उसके बाद से कुछ इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हुए हैं इन दोनों टीम्स की वजह, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इनकी पोजीशंस आर 11th इन द लीग टेबल फॉर ब्रेंटफोर्ड एंड आप देख सकते हैं 7th इन द लीग टेबल फॉर ब्राइटन. सो विल बी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट. आई थिंक ऑन करंट फॉर्म मैं थोड़ा सा ब्राइटन की तरफ एज करूंगा, बट ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे आर अ टीम जो किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है. फ्राइडे नाइट को मैच है, अंडर द लाइट्स, क्राउड विल बी रोरिंग, इट विल बी अ फैसिनेटिंग एनकाउंटर. सो शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू. पहले देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स. सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद लुकिंग एट द प्रोबेबल 11 फॉर ब्रेंटफोर्ड इन दिस मैच. ना हमेशा इनका कंफ्यूजन होता है कि बैक 3 खेले या बैक 4. सो वी विल अज्यूम कि इस मैच में वो होम पे हैं, दे माइट गो फॉर अ बैक 4, बट इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग अगर वो बैक 3 भी इस मैच में खेलते हैं. बेसिकली वो हर मैच में उनके मैनेजर थॉमस फ्रैंक चेंज करते हैं. वी विल गेट टू नो वंस द लाइनअप्स आर आउट. डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हैं एजर, पिनॉक और मी, ये तीन बेसिकली सेंटर बैक्स हैं. सो अगर लेट्स से बैक 4 खेलते हैं देन बेसिकली एजर या फिर एरन हिकी में से कोई एक राइट बैक खेल सकते हैं. बट इफ दे प्ले अ बैक 3 देन ये तीनों बेसिकली सेंटर बैक होंगे. रिको हेनरी विल बी द लेफ्ट विंग बैक और एरन हिकी होंगे राइट विंग बैक. सो अगर हिकी आपको टीम में दिखते हैं इनके साथ, दैट मींस इट इज अ बैक 3, और अगर हिकी और एजर में से एक दिखते हैं, मोस्ट लाइकली इट इज अ बैक 4. सो लेट अस अज्यूम कि बैक 4 है, ये चारों प्लेयर खेलेंगे. अगर आपको एक प्रेफरेंस है, आई वुड गो फॉर बेन मी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था कि अगर आप एक्सपेक्टेड हेडेड गोल्स देखेंगे, XG फॉर हेडर्स, तो सिर्फ अलेक्जेंडर मित्रोविच बेन मी से ऊपर है. दैट मींस ही इज अ ब्रिलियंट हेडर ऑफ द बॉल. सो अगर ब्रेंटफोर्ड अपने सेट पीसेस अच्छे से यूटिलाइज करती है, ही कैन गेट ऑन देम. मिडफील्ड में अगर बात करते हैं, शाल्डन बैप्टिस्ट, आई थिंक ये एक प्लेयर है जो सैक्रिफाइस हो सकते हैं अगर लेट्स से इस मैच में बैक 3 खेलती है ब्रेंटफोर्ड. ऑल्दो इनकी जगह जॉश डा सिल्वा भी आ सकते हैं. तो ये एक पोजीशन है जो थोड़ी आई वुड से 50-50 है. उसके अलावा एक्सपेक्ट कि येंसन और यानेल्ट खेलेंगे. यानेल्ट के लास्ट सीजन टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स बहुत हाई थे, इस सीजन येंसन के थोड़े से बेटर हैं. अगर आप फ्रंट 3 की बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एम्बुएमा विल स्टार्ट, टोनी विल स्टार्ट एंड द न्यू साइनिंग मिकेल डैम्सगार्ड विल स्टार्ट. डैम्सगार्ड प्लेड रियली वेल डेनमार्क के लिए इन द यूरोज, बट जब से उन्होंने मूव करी है फ्रॉम सैम्पडोरिया आई थिंक टू दिस ब्रेंटफोर्ड टीम, उनको बहुत स्टार्ट्स नहीं मिले हैं. डेफिनेटली अभी तक प्रॉपर्ली ब्लेंड इन नहीं कर पाए हैं. सो इट्स मोर ऑफ अ वेट एंड वॉच. Ivan Toney is a ridiculous player. I think he's someone who has been incredible this season. And even if you feel कि Brentford इस मैच में हारेगी, Ivan Toney can always give you points. He is also someone जो काफी ज्यादा प्ले में इन्वॉल्व होते हैं, डीप जाते हैं मिडफील्ड में, पासेस कंप्लीट करते हैं, पेनल्टीज पे हैं, शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, असिस्ट देते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं. He will give you everything. और एम्बुएमा लास्ट सीजन ही वाज वेरी गुड, बट हमें पता है काउंटर अटैक पे जो मोस्ट लाइकली ब्रेंटफोर्ड इस मैच में ऑपरेट करेगी बिकॉज ब्राइटन विल हैव मोस्ट ऑफ द पोजेशन, ही कैन बी वेरी लीथल. अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम ब्राइटन की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच. दे विल मोस्ट लाइकली सेट अप इन अ 3 एट द बैक. सो ये हो सकता है कि ब्रेंटफोर्ड शायद इनको मैच करने के लिए 3 एट द बैक भी खेले, बट सैंचेज होंगे गोलकीपर. मेरे FPL टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया है सैंचेज ने ओवर द फर्स्ट 10 गेम वीक. सो डेफिनेटली ही समझ जो मुझे काफी पसंद है, आप अपनी टीम में भी ले सकते हैं. वेरी गुड शॉट स्टॉपर एज वेल. अगर आप बैक 3 की बात करें, यू हैव वेबस्टर, डंक एंड वेल्टमैन. नाउ फ्रेंड्स, काफी सारे हेडेड गोल्स कंसीड करे हैं इस सीजन ब्रेंटफोर्ड ने. सो दैट मींस डंक और वेबस्टर कैन बी थ्रेट. वेल्टमैन इतने अच्छे हेडर ऑफ द बॉल नहीं है, बट डंक और वेबस्टर कर सकते हैं. अगर आप इनके विंग बैक्स की बात करें, सॉली मार्च विल प्ले एज अ राइट विंग बैक, एस्टुपिनान विल प्ले एज अ लेफ्ट विंग बैक. एस्टुपिनान को मैंने ला लीगा में काफी देखा है, ही विल कॉन्स्टेंटली बॉम्ब डाउन दिस फील्ड.
ऑन द लेफ्ट फ्लैंक एंड ही इज समवन जो काफी अच्छे क्रॉसेस दे सकते हैं, पुल बैक्स, कट बैक्स, क्रॉसेस. एस्टुपिनान इज वेरी गुड एट दैट, स्पेशली बिकॉज ट्रॉसार्ड आप देख रहे हैं ये बेसिकली इस स्पेस को वेकेट करेंगे, रन्स बनाएंगे इनसाइड अपने राइट फुट पे ताकि एस्टुपिनान के लिए बहुत स्पेस बने. मिडफील्ड में मुझे दोनों प्लेयर्स बहुत पसंद है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. मैकैलिस्टर तो 100% आपकी टीम में होने चाहिए बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म, बिकॉज ऑल्सो ही इज ऑन पेनल्टीज, बिकॉज ऑल्सो ही इज ऑन फ्री किक्स एंड आई थिंक ही इज समवन जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स भी दे सकते हैं. बट अगर आपको एक बीस्ट चाहिए, टैकल इंटरसेप्शन बीस्ट, जो आपको हर मैच में एक मिनिमम पॉइंट्स देगा, इट इज मोइसेस साइसेडो. He has been superb this season defensively and अगर आपको लगता है स्पेशली लो स्कोरिंग मैच होगा, then I think he's a great option for your team. अगर आप फ्रंट थ्री की बात करें, you have three excellent players, ग्रोस, ट्रॉसार्ड एंड वेलबेक. ना आपको फील्ड पे दिख रहा होगा कि वेलबेक एक्चुअली आगे हैं, बट अगर आप ब्राइटन को खेलते हुए देखेंगे, यू विल सी कि इन तीनों की पोजीशन काफी इंटरचेंज होती रहती है. यू विल सी टाइम एंड टाइम अगेन कि वेलबेक थोड़ा डीप इस रोल में बेसिकली को अभी ऑक्यूपाई करेंगे और ग्रोस, ट्रॉसार्ड विल मेक रन्स इनटू द बॉक्स. स्पेशली अगर आप ट्रॉसार्ड की बात करें, हु हैज बीन सुपर्ब दिस सीजन, ही इज समवन जो आप देखेंगे वेलबेक से कई बार आपको आगे देखेंगे बिकॉज दैट्स हाउ फ्लूइड फुटबॉल फॉर्मेशंस आर नाउअडेज. एंड ट्रॉसार्ड आपको याद होगा लिवरपूल के अगेंस्ट एंफील्ड पे हैट्रिक स्ट्राइक करी थी. ही इज डेफिनेटली द मैन इन फॉर्म फॉर दिस ब्राइटन टीम. अब फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं एक चांसेस कंसीडर्ड का एक ग्राफिक जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि कौन से टाइप के प्लेयर को टारगेट करना चाहिए. और इतना ही डिस्टिंक्ट ट्रेंड था कि आई हैड टू पॉइंट इट आउट टू यू. और ये बेसिकली है कि ब्रेंटफोर्ड ने 41 चांसेस कंसीड करी है, मतलब ऑपोजिशन ने इस एरिया में उनको एक्सप्लॉइट करा है 41 थ्रू द सेंटर. अगर आप राइट पे देखेंगे 28, लेफ्ट पे देखेंगे 26, बट 41 थ्रू द सेंटर. दैट मींस कि जो ब्राइटन के सेंट्रली ऑपरेटिंग प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छा कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि विंग्स वाले नहीं करेंगे, ऑब्वियसली दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स, बट इसका मतलब ये है कि थ्रू द मिडल जो भी प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं इनके ऑपोजिशन के लिए, लेट्स से ब्राइटन हो गई, दे कैन डू रियली रियली वेल इन दिस मैच. समवन लाइक डैनी वेलबेक फॉर एग्जांपल, समवन लाइक मैकैलिस्टर फॉर एग्जांपल, समवन लाइक मोइसेस साइसेडो, अगर वो थोड़े रन्स बनाते हैं, दे कैन डू वेरी वेरी वेल इन दिस मैच. सो फ्रेंड्स ये थे दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स एंड ऑफ कोर्स चांसेस कंसीडर्ड. अब देखते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट एंड ऑफ कोर्स कुछ क्रूशियल स्टैट्स. सो फ्रेंड्स देखते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट. अगर आप ब्रेंटफोर्ड देखें, दे सफर्ड अ 5-1 हैमरिंग एट द हैंड्स ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड. दिस वाज अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस. न्यूकासल यूनाइटेड ने उन्हें काफी ज्यादा थ्रैश किया एंड ब्रेंटफोर्ड वर जस्ट नॉट एबल टू कम्पीट. बट आइवन टोनी का आपको फैंटेसी का पोटेंशियल दिखाता है कि इवन इन सच अ पुअर मैच वो पेनल्टीज पे हैं, और पेनल्टीज पे अगर आप होते हैं आपको किसी भी मैच में मिल सकती है एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. सो 5-1 स्कोर लाइन, 1 टोनी गोल थ्रू अ पेनल्टी. ओवरऑल इट वाज अ वेरी बैड डे इन द ऑफिस फॉर दिस ब्रेंटफोर्ड टीम. ऑपोजिशन की बात करते हैं, ब्राइटन, उनका मैच था स्पर्स के साथ, दे लॉस्ट बाय अ 1-0 स्कोर लाइन. नाउ काफी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ब्राइटन एक्चुअली इस मैच को जीत जाएगी बिकॉज दे ड्रू 3-3 विद लिवरपूल इन द प्रीवियस मैच. उनके न्यू मैनेजर रोबर्टो डे ज़र्बी का यह पहला होम मैच था, बट स्पर्स ने एक प्रॉपर क्लासिक कॉन्टे परफॉर्मेंस दिखाया एंड दे स्नीक्ड अ 1-0 विन. आई थिंक दिस वाज अ मैच जिसमें ब्राइटन मेरे ख्याल से एक पॉइंट डिजर्व करती थी, एटलीस्ट अ ड्रॉ डिजर्व करती थी, बट वो क्लिनिकल एज इन फ्रंट ऑफ गोल जिनको हमेशा से ब्राइटन की प्रॉब्लम है, वही इस मैच में उन्हें फिर से सफर करनी पड़ी, जिसकी वजह से दे लॉस्ट बाय अ 1-0 स्कोर लाइन. अब फ्रेंड्स चल के देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर दीज टू टीम्स. पहले शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द गोल नंबर्स. देखते हैं कौन सी टीम्स ने कितने ज्यादा गोल स्कोर करे हैं सो फार दिस सीजन. आइवन टोनी इज द टॉप स्कोरर विद 6 गोल्स फॉर ब्रेंटफोर्ड. उसके बाद आते हैं ब्रायन एम्बुएमो, जॉश डासिल्वा एंड योहान वीसा विद 2 ईच. ब्राइटन के लिए बात करें तो उनके स्टैंड आउट गोल स्कोरर हैं लियांड्रो ट्रॉसार्ड विद 5. मैकैलिस्टर जो एक्चुअली एक सीडीएम खेलते हैं इज नंबर 4 गोल्स के साथ नंबर 2 पे, मोस्टली फ्रेंड्स बिकॉज ही इज ऑन पेनल्टीज एंड डायरेक्ट फ्री किक्स एज वेल. सो आपको काफी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं. पास्कल ग्रोस ने काफी अच्छा स्टार्ट टू द सीजन किया था, रिसेंट मैचेस में उनकी फॉर्म हैज नॉट बीन टू ग्रेट. अब देखते हैं असिस्ट नंबर्स इन दोनों टीम्स के. आइवन टोनी वंस अगेन इज ऑन टॉप, सो ही इज वेरी वेरी क्रूशियल टू ब्रेंटफोर्ड्स होप्स ऑफ पिकिंग अप एनी पॉइंट्स. आई थिंक आइवन टोनी अगर फॉर्म में है देन ही इज समवन जो सिंगल हैंडेडली इस ब्रेंटफोर्ड टीम को ड्रैग कर सकते हैं. बट अगर आइवन टोनी को आप मार्क अच्छे से करते हो, इफ यू कीप हिम आउट ऑफ द गेम देन ऑपोजिशन ऑलवेज हैज अ चांस. माथियास जेंसन विद 2 असिस्ट and Visa Janel Rico Henry with 1 assist as well. Brighton के लिए पास्कल ग्रोस 2, वेलबेक 2,
ट्रॉसार्ड एंड सॉली मार्ज आर ऑन 1 each. इंटरेस्टिंगली वेलबेक ने गोल स्कोर नहीं किया है, 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं. सो ही इज बेसिकली समवन जो मोर ऑफ अ क्रिएटर रोल प्ले कर रहे हैं. ऑब्वियसली हम फॉर्मेशंस में जैसे मैंने आपको बताया था, ही इज समवन जो ड्रॉप डीप करते हैं ताकि जो विंगर्स हैं वो फॉरवर्ड रन्स बना सकते हैं. अब देखते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स. माथियास येंसन इज नंबर 1, एरन हिकी इज नंबर 2 जो बेसिकली एक विंग बैक खेलते हैं, मे और मे नॉट प्ले दिस मैच. बेन मी इज नंबर 3. ब्राइटन की अगर बात करें, मैकेलिस्टर इज नंबर 1 बाय फार ऑन 43. मोजेस साइसीडो बहुत इंप्रेसिव इनके CDM इज नंबर 2 एंड जोल वेल्टमैन के सेंटर बैक इज नंबर 3. अब दिखाते हैं फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और ये है कि ब्रेंटफोर्ड ने लीग हाई 6 हेडेड गोल्स प्रीमियर लीग में कंसीड करे हैं. सो ब्रेंटफोर्ड के ऑपोजिशन, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 6 हेडेड गोल स्कोर हुए हैं. बेसिकली इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं सेट पीसेस, और ऑपोजिशन उसका फायदा उठा सकती है. नाउ ऑपोजिशन कौन है इनकी? ब्राइटन. उन्होंने जनरली काफी स्ट्रगल किया है टू स्कोर अ गोल फ्रॉम सेट पीसेस. सो आप देख सकते हैं ब्राइटन आर वन ऑफ द 6 साइड्स येट टू स्कोर अ हेडर इन दिस कंपटीशन. बट हमें पता है कि इनके पास वेबस्टर हैं, हमें पता है इनके पास लुइस डंक हैं, ये दोनों आर ब्रिलियंट हेडर्स ऑफ द बॉल. सो अगर ये डिलीवरीज अच्छी आती हैं एंड इफ दे कैन गेट देयर हेड ऑन द बॉल, देन ब्रेंटफोर्ड ने डेफिनेटली एक वल्नरेबिलिटी दिखाई है फ्रॉम दीज हेडेड गोल्स कंसीडर्ड. सो फ्रेंड्स ये थे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर प्रेडिक्शन की बात करें ऑन करंट फॉर्म, आई थिंक मैं ब्राइटन को बैक करना पड़ेगा. आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड टीम. उनका सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, वो जो 3 एट द बैक खिलाते हैं विद विंग बैक्स, very mobile center midfielders and a very good striker as well. Trossard is on form, Pascal Gross is on form, McAllister is on form, and I think there is a very good general vibe around the club. बट इनका ऑपोजिशन जो है ब्रेंटफोर्ड, उनको होम पे हराना मेरे को लगता है काफी मुश्किल होता है. ब्रेंटफोर्ड आर अ टीम जो अपने क्राउड के सामने, अपने होम फैंस के सामने जनरली पुट ऑन अ शो. मुझे अभी भी याद है फ्रेंड्स कि लास्ट सीजन में जब पहला उनका मैच था बैक इन द प्रीमियर लीग, तब आर्सेनल को उन्होंने 2-0 अपने होम पे हराया था. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, बट जनरली टीम्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट ब्रेंटफोर्ड को ब्रेंटफोर्ड के फैंस के सामने हराना. सो आई विल बैक बोथ द टीम्स टू स्कोर, बट आई थिंक मैं ब्राइटन को बैक करूंगा टू एज इट. बट अगर ब्रेंटफोर्ड भी जीती है फ्रेंड्स, इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग. बेसिकली ये मैच है बिटवीन 2 इनकंसिस्टेंट टीम्स. Overall, I would say Brighton are the better team, but on their day, Brentford can easily beat Brighton as well. So I'll go for a 2-1 win for Brighton in this match. Could easily be a 2-1 for Brentford as well. अब फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर. डेविड राया को मैंने पिक किया है सिंपली बिकॉज आई फील दोनों टीम्स कंसीड कर सकती हैं एंड आई फील कि ब्राइटन इस मैच में मोर शॉट्स ऑन टारगेट देगी. अगर आप बैक 4 की बात करें, सो आई हैव गॉन फॉर 4 डिफेंडर्स. इसमें मैंने पिक किया है डंक को, वेल्टमैन को, एस्टुपिनान को एंड बेन मी को. दिस इज बेसिकली लाइक अ मिक्सचर यू कैन से. बेन मी पे आते हैं, मैंने इसलिए पिक किया है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इनका सेकंड हाईएस्ट XG फ्रॉम हेडर्स है इन द होल प्रीमियर लीग आफ्टर अलेक्जेंडर मित्रोविच. और अगर कोई ऐसा प्लेयर है, मुझे हैव टू पिक देम बिकॉज ही कैन ऑलवेज एनी टाइम एनीवेयर स्कोर अ हेडेड गोल. आई एम नॉट सेइंग कि इस मैच में हेडेड गोल स्कोर करेंगे, बट डेफिनेटली ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इन दोस पोजीशंस कि वो हेडेड गोल स्कोर कर सकें. डंक आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच. हमने देखा कि ब्रेंटफोर्ड के आर अ टीम जिन्होंने हेडेड गोल्स बहुत सारे कंसीड करे हैं एंड डंक आई वुड से इज द बेस्ट हेडर ऑफ द बॉल इस पूरी ब्राइटन टीम में. वेल्टमैन और वेबस्टर में से आई थिंक आप एक ले सकते हैं. मैंने वेल्टमैन को पिक किया है बिकॉज इनके डिफेंसिव स्टैट्स आर बेटर, बट वंस अगेन अगर आप सेम लॉजिक लगाते हैं डंक वाला, देन मे बी आप वेबस्टर को ले सकते हैं बिकॉज ही इज सर्टेनली अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल. फिर मैंने पिक किया है एस्टुपिनान को. नाउ 100% श्योर नहीं हूं, बट ही इज समवन जो काफी एडवांस एरियाज में ऑपरेट करेंगे एज अ विंग बैक, और विंग बैक्स को हमेशा टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मिलते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. इस मैच में ही कैन रियली डू वेल ऑन द लेफ्ट फ्लैंक फॉर दिस ब्राइटन टीम. बाकी मिडफील्ड पे आते हैं. मैकेलिस्टर इज अ मस्ट हैव, ग्रेट वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आल्सो बिकॉज इनको गोल और असिस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको पॉइंट्स देने के लिए. दैट्स व्हाई आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर. लियांड्रो ट्रॉसार्ड को मैंने कैप्टन किया है. मेरे हिसाब से स्टैंड आउट कैप्टन है बिकॉज आई फील ही इज वन ऑफ द स्टैंड आउट गोल स्कोरर्स इन दिस मैच. ना हमने बात करी थी टोनी की जिसके ऊपर बाद में आते हैं, बट फ्रॉम अ ब्राइटन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ब्राइटन को बैक कर रहे हैं टू गेट द विन एंड स्कोर मे बी कपल ऑफ गोल्स, देन आई थिंक ट्रॉसार्ड इज द बेस्ट बेट फॉर ब्राइटन टू गेट अ कपल ऑफ गोल्स. माटियास येंसन को पिक किया है. इनकी मिडफील्ड में बहुत ऑप्शन नहीं है फॉर ब्रेंटफोर्ड, इसलिए मैंने आई हैव गॉन फॉर द बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगता है काफी सेट पीसेस और डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. असिस्ट नंबर्स इनके काफी अच्छे हैं, सो ही समवन जो चांसेस क्रिएटेड भी ऑब्वियसली आपको इस मैच में दे सकते हैं.
फॉरवर्ड लाइन की अगर बात करते हैं तो चांसेस कंसीडर्ड का जो ग्राफिक है उसको यूज करके मैंने डैनी वेलबेक को पिक किया है। ही समवन जो बहुत ज्यादा टीम्स में नहीं होगा, पोटेंशियली कैन बी अ डिफरेंस मेकर फॉर योर साइड्स। ही इज आल्सो समवन जो ऑब्वियसली सेंटर के थ्रू ऑपरेट करता है एंड ब्रेंटफोर्ड ने अपनी बहुत सारी चांसेस थ्रू द सेंटर कंसीड करी है। एनीवेज ही इज आल्सो गुड हेडर ऑफ द बॉल, सो इवन अगर सेट पीसेस से he can be a very good threat as well। इसलिए मैंने एक पंट लिया है डैनी वेलबेक पे इन दिस मैच। पास्कल ग्रोस आई थिंक ये काफी ज्यादा इनकी फ्री किक्स लेंगे। मैकैलिस्टर और पास्कल ग्रोस काफी शेयर करते हैं, इनडायरेक्ट मोस्टली ग्रोस लेते हैं, डायरेक्ट मोस्टली मैकैलिस्टर लेते हैं। वंस अगेन इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है जितनी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन थी, बट स्टिल ही इज पुटिंग अप इंप्रेसिव नंबर्स। एंड आइवन टोनी को मैंने वाइस कैप्टन किया है बिकॉज इवन इफ आई फील कि ब्राइटन जीतेगी, आइवन टोनी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। ही समवन जो एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस में भी एक गोल या असिस्ट आपको दे सकते हैं। एंड सर्टेनली ब्रेंटफोर्ड अगर अपने होम पे खेलती है देन आइवन टोनी को मैं ऑलवेज बैक करूंगा टू गेट अ गोल और एन असिस्ट इन दिस मैच। चेंज आप एक ये कर सकते हैं आई थिंक फ्रेंड्स की इफ यू फील इस मैच में ब्रेंटफोर्ड बेटर करेगी देन मे बी आप वेलबेक को ड्रॉप करके ब्रायन एम्बुएमो को अपनी टीम में ले सकते हैं। इवन समवन लाइक मिकेल डैम्सगार्ड को भी ले सकते हैं बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रेंटफोर्ड का अटैकिंग कवरेज इस टीम में कम है, बट दैट्स बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो स्ट्राइकर्स लिस्टेड हैं। आई हैव गॉन फॉर वेलबेक, यू कैन इजीली गो फॉर मिकेल डैम्सगार्ड, यू कैन आल्सो गो फॉर ब्रायन एम्बुएमो एज वेल। इफ यू फील कि ब्राइटन इस मैच में क्लीन शीट रखेगी देन आई थिंक इस मैच में आप वेलबेक को ड्रॉप करके मे बी एक्स्ट्रा डिफेंडर ले सकते हैं, मे बी समवन लाइक लुइस डंक को कैप्टन भी कर सकते हैं इन दिस कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर ब्रेंटफोर्ड वर्सेस ब्राइटन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा, अगर आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू so much for watching, wishing you all the best for this match, stay safe and I will see you soon, cheers guys।